तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल वो शहर हैं, वो प्रदेश हैं जिनके मजदूर भीतर फंसे हुए थे। ऐसे 8 प्रदेश, 8 उनके शहर, ये अलग अलग जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसे ही ये खबर मिलती है और जैसे ही वो पहली तस्वीर दिखाई देती है जब ये श्रमिक भाई जिनको बाहर निकाला गया, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से उनके घर में, परिवार में जश्न का माहौल नजर आया। उससे पहले दिन भर पूजा अर्चना का दौर जो है वो दरअसल चलता रहा। जैसे ही ये खबर मिली कि आज वो खुशखबरी, आज वो मंगल समाचार मिल जाएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो पुष्कर धामी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि इन जो मजदूर हैं अगर जरूरत पड़ती है तो उनमें से कुछ ऋषिकेश शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत खुद जानकारी दी, जो इस वक्त खुद वहीं पर मौजूद हैं, बाकायदा श्रमिकों से मिले और जो भी परिजन उनके इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनसे भी मुलाकात की और उन्हें एक प्रोत्साहन जो चेक है वो भी वहां पर वितरित करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी दी। रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है, ऋषिकेश जो लेकर जाएगी इन तमाम मजदूरों को। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब वो चेक वितरित किया गया। और टनल से मैनुअल ड्रिलिंग करके इन सभी मजदूरों को रेट माइनर्स ने निकाला है। रेट माइनर्स से खास बातचीत की हमारे सहयोगी वैभव ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 17 दिनों तक पहाड़ों से जो जंग चली, उस जंग के असली योद्धा कौन है, ये सवाल सबके जहन में है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, दरअसल ये वो 12 लोगों की टीम है, ये वो रैट माइनर्स हैं जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिस कारनामे को बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। आप सोचिए, अगर मशीन आखिरी के 10 मीटर तक जाने में पूरी तरह से असक्षम थी, जिसके बाद बुलाया गया इन 12 हीरोज को जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो शायद नामुमकिन था और महज 24 से 26 घंटे के अंदर। शुरुआत में मुन्ना भाई आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप टनल के अंदर गए, टनल के अंदर घुसकर सबसे पहले आप उन श्रमिकों से मिले, उनका रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने आपको देखा पहली बार? ऐसा था, मेरे 4 लड़के अंदर गए थे, फिर उनके पीछे उन्होंने मुझे बुलवाया, मुन्ना भाई से ही मिलना। मैं पीछे गया, वहाँ से पहुँचा, उन्होंने बहुत खुश हुए वो देख कर और मुझे उनसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हमारा टारगेट मशीन पूरा हो गया था। और हम उनके पास पहुंच के उन्होंने मेरे को गले से लगाया और एक चॉकलेट दी मेरे को। और उसके बाद में फिर वो बोलते हैं अब हम तुम्हें क्या दें, जान दें या भगवान का ओहदा दें या क्या दें तुम्हें, या दौलत दें। मैंने हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम हमारे साथ वापस चलो, बस हमारा यही टारगेट था। आपको गले से भी लगा लिया था, कंधे पर भी शायद उठाया था। सबसे पहले कौन गया था आप लोगों में? सबसे पहले आप दोनों लोग गए थे। क्या रिएक्शन था उन लोगों का जब आपको देखा उन्होंने? बहुत ज्यादा खुश थे सर वो उस टाइम पे। गले से भी लगाया था, कंधे पर भी उठाया था, सुना हमने। जी, कंधे पे भी उठाया, गले से भी लगाया सबने। फोटो बहुत है उनके पास में। अच्छा, फोटोज तो पूरा देश अब देख रहा है। उन्होंने अंदर खींचे थे हमारे फोटो अपने साथ। अच्छा, अपने साथ उन्होंने फोटोज खींचे थे। आप लोगों के फोन में है वो फोटोज अगर हो तो? हाँ, अच्छा, आपका फोन जमा हो गया था? है अभी हम इनके पास है, मुन्ना भाई के पास फोटो। अच्छा, चॉकलेट किसको खिलाई थी? मुझे भी खिलाई, इनको भी खिलाई, मुन्ना भाई को, जो भी अंदर गए सबको ही खिलाया उन्होंने, पानी वगैरह पिलाया। एक चीज मुन्ना भाई मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बड़े चैलेंजेस थे, 10 मीटर तक अंतर जाना था, क्या क्या चुनौतियां आई और वो मलबा था कैसा? एक बार उस मलबे का स्ट्रक्चर अगर आप बता पाए। एक तो हमारा जो ऑगर था उसके कटर फंस गया था, उसे काट के वेल्डरों ने काट के निकाला, फिर उस आगे सरिया आ गई, फिर सरिया काटते काटते हम पहुंचे 3 मीटर का पाइप हमारा 12 घंटे में अंदर गया। उसके बाद में फिर जब हमारी रूटीन बन गई तो हमने बाकी 15 मीटर पाइप इन 12 घंटों में, 14 घंटों में और कर दिया अंदर। 26 घंटे लगे हमें पूरा मिशन कामयाब करने के लिए। सर, दोपहर में 2 बजे तक ये लगा था कि शायद बहुत जल्दी वो खबर सामने आने वाली है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन वक्त लगा शाम तक का। उसके पीछे वजह क्या थी? सर एक्चुअली क्या हुआ, हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। जैसे हमने पाइप पुश किया तो दूसरी तरफ थोड़ी मिट्टी नीचे गिरी, तो उधर उन लोगों को लगा ये हम सक्सेसफुल हो गए और उन लोगों ने शोर मचा दिया। अब शोर मचाने में ही ऐसा हो, सब लोग सेलिब्रेट करने लगे वहाँ पे टनल में। सभी लोग, अफसर भी थे और हमारे वर्कर भी थे, सभी ने सेलिब्रेट पर लगे और कम से कम 1-2 घंटा वेस्ट हो गया। इस वजह से 2 घंटे डिले हुआ है, वरना हम है ना इसे 4 बजे तक ही या 3-4 बजे तक शॉर्ट आउट कर देते। इसमें कुछ सरिया और ऐसी चीजें भी आई थी? हाँ सर, बहुत बताया मैंने आपसे। हमें जो मेन प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट जो हुई थी, सरिये की वजह से, बहुत मोटे सरिये थे, मतलब 32 mm। कैसे उनको काटा गया सर? सर उसको हमने गैस वेल्डिंग से काटा,
उसमें ही टाइम लगा सर, जो टाइम लगा 10-12 सरिया ना होता तो शायद ये मिशन 10 से 12 घंटे में ही पूरा। घंटे में हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। 10 से 12 घंटे में इस मिशन को 12 घंटे में जी। सरिया काटने में कितना वक्त लगा? सरिया काटने में ही वक्त लगा है, जो वक्त लगा है, बाकी तो हर घंटे बाद 12-13 घंटे में पूरे ही कर देते हैं। हर घंटे में हमें सरिया काटनी पड़ती थी। ये 12 घंटे एक पाइप में इसी नहीं लगे थे। ये मलबा कैसा था जिस मलबे को आपने हटाया? रोक जो होता है ना, रोक की तरफ जैसा ये पड़ा हुआ है ना, वैसे ही ऐसा था, रोक था वो। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही पत्थर था। जैसा ही है। इस पत्थर को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। जी 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 जी। क्योंकि पत्थर को तोड़ना और बीच में सरिया नुमा ये सारी चीजें आना। मतलब एक चीज आपको पता है, पूरा देश आज आप लोगों को देख रहा है। एक बार संतोष पैन करके ये पूरी तस्वीर दिखाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इस हिम्मत का और इस जीत का श्रेय अगर आपको देना हो तो किसे देंगे? देखो जी, ये जाने चाहिए यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब को, क्योंकि उन्होंने पूरे उसमें हमारे हौसले बढ़ा के रखे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और पूरी टीम को उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। यहाँ के हमारे विधायक साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमें बहुत गले से लगाया और प्यार दिया, और उन्होंने बहुत शुभकामनाएं करी हमारी। एक बार सभी लोग अपने इन हाथों को उठाइएगा और इस कैमरे पर दिखाइएगा, क्योंकि यही वो हाथ है जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरा है और तकरीबन 10 से 12 मीटर तक ये हाथ गए हैं। और ये हाथ जीवन दायनी बने उन सभी लोगों के लिए जो 41 श्रमिक अंदर तकरीबन 18 मीटर तक जो है वो फंसे हुए थे, जिनका इन लोगों ने रेस्क्यू किया है। एक बार आप सभी लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि पूरा देश आपके लिए ताली बजा रहा है। पूरा देश ये कह रहा है कि अगर रेड माइनर्स ना पहुंचते तो शायद इस मिशन में और ज्यादा चुनौतियां होती।